भैरवी जल्दी आओ, मंदिर जाना है। ओहो चकुड़ी, वो है ना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है, तुझे उसके साथ मंदिर जाना है ना? हाँ पा, बस होमवर्क करके जा ही रही हूँ। अरे पिपुड़ी, एक मिनट, तू किधर सटक रहा है? भैरवी क्या बोला इसने तुझे? पा, इसने मुझे बताया कि इमेजिका और एक्वा इमेजिका जाने के लिए मम्मी को बच्चों को होमवर्क करके देना पड़ता है। और तू फिर से इसके झांसे में आ गई। दादी माँ फिर से मतलब? ये जो तेरा बड़ा सा छोटा भाई है ना, उसने अरे बे चकुड़े, तू रो क्यों रही है? हाँ, आपका काम तो दादी माँ को रुलाना है। चले पिपुड़ी, तू चकुड़ी का मजाक मत उड़ा। सच बोलो तो मजाक लगता है, और ये मम्मी मजाक को सच मान बैठी। क्या कहा इसने? पा, इसने मुझे बताया कि शुक्रवार को हम जिस होटल में खाना खाने जाने वाले हैं, वहाँ अंदर घुसने के लिए मम्मी को बच्चों को होमवर्क करके देना पड़ता है। जस्ट जोकिंग दादी माँ। अरे तो पर उसमें रोने क्यों बैठ गई? क्योंकि होमवर्क बहुत मुश्किल है। तो तू करने बैठ गई? हाँ, देखिए ना। ओ, ताजमहल पर निबंध लिखो, तो उसमें मुश्किल क्या है? वाह, ताजमहल हमारी राष्ट्रीय इमारत है, उस पर कुछ लिखना उसकी शोभा बिगाड़ना होगा। अब मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा। तू क्या ऐसे प्लेन पकड़ के आगरा जाने वाली थी और ताजमहल की दीवार पे निबंध लिखने वाली थी पेंसिल से? चकुड़ी, एक तो ये मजाक कर रहा था, और दूसरा ये किताब में लिखना है निबंध ताजमहल पर। तो बराबर। भैरवी जल्दी करो, मंदिर जाने को लेट हो रहा है। अरे आ रही है ना, वो राड़ा राड़ कर रही है। भैरवी जाने भाई। ये ले, हो गया तेरा होमवर्क। लो, हो गया होमवर्क। 40 में से 4 गए, तो कितना बचे? 0। हैं? अगर यहाँ होती तो कहती भी कि माँ, अगर 40 में से 4 कट गए तो 0 ही तो बचेगा ना। तेरी माँ को बोल मंदिर से मेरे लिए तेल नहीं, अपने लिए सद्बुद्धि मांगे। है ना? पता है, ये मंदिर के जो पुजारी है ना, वो साइड में वैद का काम भी करते हैं। 50 रुपए की छोटी सी पूजा और 50 रुपए में नर्व्स चेक कराना, और अगर दोनों कराओ तो 2 नारियल फ्री, और कमर पे चल के दर्द ठीक करने का तो बहुत भारी डिस्काउंट है। भैरवी, पंडित जी की स्कीम्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ओके? फिलहाल तुम जाके आंटी भावना के हाथ के दर्द के लिए तेल ले लो। तो बराबर। शरद हिंदू होगा, नाम तो हिंदू है, सरनेम घोटाला। कौन सा लॉकेट लूं मैं उसके लिए? ओ मदर्स, शेरों वाली माता, बस एक ही मुराद है मेरी, पिपासा से मिला दे। क्योंकि माँ तू तो जानती है, गोरी चिट्टी दिल काला, सांवली का तो सब निराला।
मोंटी, माँ शेरा वाली से कुछ मांगा? ओ वीर जी, मैंने तो ए माँ, इसकी दरख्वास्त तो तू रहने दे। ओ सबसे पहले ना इसके दिमाग के लिए ठंडी लस्सी दे दे। बहुत गर्म हो गया इसका दिमाग। हाँ, ऐसे डाल दूंगा इसके सर। चलो मांगो, लस्सी मांगो। हाँ जी। है ना, मैं आती हूँ। हाँ पंडित जी, मुझे वो दर्द निवारक तेल चाहिए था। बेटा, तो माँ के दर्शन कर लो, मैं अभी लेके आ। जी। हे भगवान जी, प्लीज मेरी बात को ठीक कर दीजिए ताकि वो हमारे साथ इमेजिका और एक्वा इमेजिका आ सके। प्लीज। ये लो बेटा। थैंक यू। कितना हुआ पंडित जी? बेटा 200 रुपए। अरे, मैं पर्स लाना भूल गई। 1 मिनट। अरे आप? ओ जी, इत्तेफाक की बात है जी। ओ पानी वाली भाभी जी। ओ, आपने हम सबकी फोटोजीज खींची थी और अब तक दिखाई नहीं, और आप बोली थी कि नहीं, वो फोटो आए नहीं, सारे मेरे ही फोटो आए, क्योंकि गलती से ना मैंने वो आगे वाला कैमरा सेल्फी वाला वो ऑन कर दिया था। तो क्या? ओके सेल्फीज। अच्छा, ओके। आप लोगों ने फिर से पंजाबी कपड़े पहने हैं? जो पंजाबी है तो पंजाबी कपड़े ही पहनेंगे। हाँ। मजाक कर रहे हैं ना? ना जी। मजाक क्यों करेंगे? अब इसने ऐसे गुलाबी रंग की वाहियात साड़ी पहनी, हम थोड़ी पूछ रहे हैं कि तूने क्यों पहनी। हेलो, एक्सक्यूज मी, हाँ मुझे ना ये तेल लेके जाना है। हाँ, दे दो पंडित जी। नहीं, आप समझे नहीं। वो जल्दी में ना मैं पर्स लाना भूल गई और आना भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो अगर आप बुरा ना माने, आप मुझे 200 रुपए दे सकते हैं? जी। ओ जी ना। भाई साहब, आप मुंबई में नए हो जी। ऐसी दुख भरी दास्तां कोई औरत सुनाए तो सुनकर किसी को पैसे मत देना। प्लीज। ओ जी, आप जरा इधर आइए। और तूने हमें बेवकूफ समझ रखा है? पंजाब से आए तो बम्बई में आके लूट जाए? वो कहाँ से आ जाता है लूटने के लिए? और जा यहाँ से। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ठीक ही बोल रही है वो। हिम्मत कैसे हुई? हमसे पैसे लूटने की कोशिश कर रही है तो? पता है मेरे बाबूजी हमेशा क्या कहा करते थे? नहीं पता, बताइए। अब याद नहीं आ रहा है वो क्या कहा करते थे। ओ जी, रहने दो जी, रहने दो। तो बराबर। ओ, दफा हो जा। ना बेबे ना, तू कब तक चिल्लाती रहेगी? अब तू आराम कर, मैं चिल्ला देता हूँ। हाँ। ओए, तुझे शर्म नहीं आती? खुलेआम ऐसे मंदिर में झूठ बोलते हुए और हम जैसे भोले भाले लोगों को लूटते हुए। अरे मेहनत की कमाई नहीं खा सकते तो जाके भीख मांगो। तू ऐसी क्यों बात कर रहा है? मैं तो तेरी मुंह बोली बहन हूँ। बाबूजी, अरे ये कब हुआ? कैसे? और दस्सो जी, अब तो इसने रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। मैंने सब पता है, ये कब से हमारा पीछा कर रही है। हमारा सारा सामान चोरी करने का इरादा है इसका। चिकनी चुपड़ी बातें करके इसने होटल्स के बाहर हमारी फोटोसिस निकाल ली ताकि ये हमारा चेहरा ना भूल सके। पता नहीं कब से ये हमारा पीछा कर रही है और आज यहाँ गई और इसने आज हमारे हाथ में कोई सामान नहीं दिखा चुराने के लिए, तो इसने सोचा कि सीधे सीधे मांग लेती हूँ। और भाऊजी पैसे मांग रही है। आज हम इसे 200 रुपए देंगे तो कल ये 2 लाख रुपए मांगेगी। 2 लाख? और तुझे क्या हम सब बेवकूफ दिखाई दे रहे हैं? अरे भी चल दफा हो जाए यहाँ से।
दबा जा। कैसे माँ। कैसे लोग हैं जी? भाई कैसे कैसे लोग हैं इस शहर में। शाबाश पुत्र, पंजाब का सीआईडी है तू। ओह वेरी गुड वेरी गुड। ऐना, ऐना, मैं भी कॉल करती हूँ। ऐना, क्या हुआ? वो लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। किसने? घोटाला फैमिली ने। घोटाला फैमिली? वो यहाँ कब है? कहाँ है वो? ऐना, वो लोग अभी यही थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। उन्होंने मुझे चोर बुलाया, मुझ पे फोटो खींच के वापस न देने का इल्जाम लगाया है ना। इस फैमिली को तो मैं जानता हूँ, घोटाला परिवार है, अपने सनशाइन कॉलोनी में रहता है। भी के अभी उन्हें अरेस्ट कीजिए। ओए, ऐसे कैसे अरेस्ट कर ले? नहीं, ये एक नंबर के नमूने, ये मैं मानता हूँ, लेकिन किसी से झगड़ा करे या ग्लासेस तोड़े, ये मैं नहीं मान सकता। वाह 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 वाह। तो इसका मतलब है कि यहाँ मैं उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। अरे उनमें से सिर्फ एक ही सही था, वरना सब के सब तोड़ फोड़ वाले थे। और वो मैडम, बाप रे बाप, वो छोटू, उसने तो मुझे धमकी दी, आप उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए वरना मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। ओए, ओ भाई साहब, आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए। सिटी सिंह, पहले इंक्वायरी करो, पूछो तो सही कि घोटाला फैमिली ने सचमुच इनके सनग्लासेस तोड़े हैं या नहीं। जी सर। उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मन तो मेरा भी करता है कि मैं भी तुझे पहचानने से इनकार कर दूं। तू है ही ऐसी। कहाँ बाबा? तो कहीं नहीं, नथिंग। हाँ, ये मेरे भैरू की गोमती मासी ने अदालत में अपने सगे बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया था। बोल। तो गोमती बहन ने तो अपने सगे बेटे को पहचानने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि गोमती बहन के बेटे पर चोरी का इल्जाम था। वो पहचान लेती तो जेल हो जाती उसे। आप लोग मजाक में क्यों ले रहे हैं? भैरवी सीरियसली रो रही है। तो क्या हम भी रोए इसकी बात पर यकीन करके? नैना, तू ही बता, तूने देखा घोटालों को? नहीं, जब भैरवी मुझे ऊपर मंदिर में लेकर गई तो मैंने घोटाला फैमिली को वहां नहीं देखा। तो हाँ, कुछ गलतफहमी हो रही। बाबा, वो लोग इसे पहचानने से क्यों इनकार करेंगे? मैं मानती हूँ कि वो लोग अजीब है, लेकिन इतने नहीं। वैसे कल तो ये भी कह रही थी कि इसने पंजाबी ड्रेस में घोटालों की फोटो खींची, लेकिन फोटो कुछ दिखा ही नहीं इसने। पर माँ, मैंने झूठ नहीं बोला था। अरे चकुड़ी, वो लोग हमारे साथ थे ऊपर रेस्टोरेंट में। हाँ, लेकिन जब मैं नीचे गई तो वो नीचे भी थे माँ। पागल है ये, पागल। एक अगर ऐसा हो तो समझ में भी आए कि उसके जैसा दूसरा दिखा, लेकिन पांच पांच एक जैसे। बेवकूफ है ये, चुप रह तू। मितेश भैया, मितेश भैया, मितेश भैया, तीनों सिटीजन बहुत बहस कर रही है, चलो चलो। तो इसमें नया क्या है? कभी कभी तो नींद में भी बहस करते हैं। पर वो तो बारी बारी ना। अभी तो एक साथ बोल रहे हैं, मच्छी मार्केट बन गई है और मछुआरों के जाल में फंस गई है मम्मी। मम्मी, इस बार क्या गड़बड़ की? इस बार तो मम्मी अड़ी हुई है कि उन्होंने गड़बड़ की ही नहीं। वो तो साबित भी करती है कि गलती हमेशा दादी माँ करती है। नहीं नहीं, इस बार तो मम्मी किसी देखने लायक है। सुनो, अरे एक मिनट। अरे मारी बात तो करे, कोई मारी बात तो सुनो। अब सब लोग एक साथ बोल रहे थे तो सुन कौन रहा था? देखना तेरी माँ को। घोटालों ने मंदिर में पहचानने से इनकार कर दिया। उसी बात पे इसकी रिकॉर्ड अटक गई है। सीढ़ी दादी, सीढ़ी। रिकॉर्ड का जमाना गया। ये तो बेचारी मम्मी है, लेकिन आप तो अपने आप को समझदार समझती हो ना? भैरवी, तुम भी क्या छोटे बच्चों की तरह रो रही हो? तो हम तो छोटे होकर भी नहीं रोते, क्योंकि तेरे सर पे किसी ने स्टिकर नहीं लगाया है कि मैं पागल हूँ। तो निकाल दो ना। नहीं, रहने दे, मत निकाल। तुझे तो मैं पागल खाने में
भर्ती करने वाली थी, पर क्या है, सारे पागल खानों के बाहर तेरे पोस्टर लग गए ना। भैरवी भट्ट से सावधान, कृपया यहाँ भर्ती ना करें। हाँ आंटी भावना, आप भी कितना बड़ा चढ़ाकर बोलती हैं। अरे तो जोने लोही पी गई छे ना मारुआ। हाँ कौन थापेगा गोबर जब सास बहू बरोबर। राइट। और हिंदी में? अरे मारे कहने का मतलब है कि बाहरी बातें तो ये भावना भाभी कर रही है। भैरवी की आंसुओं में तो सच्चाई नजर आवे हमारी तेज मारवाड़ी आंखों को। वाह, काका मुरली की बातों में दम है। हाँ पहली बार। लेकिन वाह, मेरी कुतुब मीनार जिस कॉन्फिडेंस से बोल रही है ना, वो देख के तो मैं तो कहीं नथी वाली, नथिंग, ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन भद्रेश भैया, घोटाला परिवार अलग अलग कपड़े पहनकर मंदिर में क्यों जाएंगे? चोरी करने। ये? हाँ, अरे अपनी वो हैप्पी होम सोसाइटी वाली रंबा अरोड़ा है ना। ना देखना देखना, कौन रंबा अरोड़ा काका मुरली? अरे वो डिवोर्सी। कौन डिवोर्सी? अरे जिसे देख कर वो दीपिका पादुकोण की याद आवे है। अरे वो बस स्टॉप की लाइन में सबसे पीछे होती है तो, अरे आओ आओ आगे आओ रंबा रानी। रॉनी और भद्रेश जैसे लोग लट्टू हुए हैं, है ना बिटिया? मैं तो हाँ हाँ। शरीफ मारवाड़ी, वो आपकी बहन रंपा का है क्या? अरे वो बता रही थी कि आसपास की कॉलोनी में 4-5 लोगों का एक परिवार है जो भेष बदलकर मंदिरों में चोरी करने जावे है। पटवे, जूते, प्रसाद। हाय हाय, ये घोटाला परिवार बहुरूपीय चोर है। हाँ, तभी तो उन्होंने भैरवी को पहचानने से इनकार कर दिया था। और देखना फिर आके बोलेंगे, अरे हम लोग तो वहां थे ही नहीं। चकुड़ी उतार दे, है ना? मैं पागलों की पट्टी उतार दे। हाँ, और भावना भाभी के सर पे लगा दे। तो बराबर। मिस्टर घोटाला, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। किसने कंप्लेंट की? उसी आदमी ने जिसके आपने ग्लासेस तोड़े। लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था तो उन्होंने कंप्लेंट क्यों लिखवाई? हाँ? आपने तोड़े थे ग्लासेस? हाँ, हेमंत का धक्का लगा और ग्लासेस टूट गए। हाँ, हमने पैसे भी दिए। पैसे? पर वो आदमी तो कह रहा था कि आपने उसे मारने की धमकी दी है। हाँ? हमने उन्हें मारने की धमकी दी। एक मिनट, ग्लासेस हमने तोड़े थे तो लॉजिकली धमकी उन्हें देनी चाहिए, हम क्यों देंगे? 100 बात की एक बात, आपने ग्लासेस तोड़े थे या नहीं? हाँ, तोड़े थे। तो फिर गल मुक गई जी, बात खत्म है। आप सबको मेरे साथ पुलिस चौकी चलना होगा। चलो जी, बैठो, मैंने कहा बैठो। डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप, बैठो। मूव। ओए घोटाला, मैंने आपको गड्डी के अंदर बैठने को कहा था, गड्डी के ऊपर नहीं। ऊपर बैठे तुम लोग। ओए चलो, ओए वो खोतिया, चल अंदर बैठ। ओ चलो जी, बैठो। ओ मिस्टर घोटाला, आप बैठो, मैं कहाँ बैठूंगा यार? ऑटो से आऊं बाद में, हैं? गड्डी सरकार ने मुझे दी है। जब भावना भाभी ने कह दिया है कि उन्हें भैरवी की बात पे भरोसा है तो भावना बहन, अंकल ओझा, क्या हुआ? क्या हुआ? घोटाला को पुलिस पकड़ कर लेके गया।